बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बनाने लगी हूँ जी आज करेले और गोश्त। करेलों को मैंने अच्छे तरीके से धोकर तो छील लिया है और इसके छिलके जो हैं वो मैंने यहाँ अलग कर लिए हैं। अच्छा, इसको भी मैं फ्रीज़ कर लूँगी। ये फिर मैं दाल और करेले किस दिन बनाऊँगी। करेलों के छिलके तो अम्मी जान बनाती थी, बहुत मज़े के बनते थे, तो फिर हम भी ट्राई करेंगे। और यहाँ पर अब मैं इसको नमक लगा कर करेलों को थोड़ी देर रख दूँगी और फिर इनको धो लूँगी। अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी आप लोग भी खुश और आबाद रहें, हमारी तो यही दुआ है। और अल्लाह ताला हम सबको और बाकी सबको हर किस्म की तकलीफ़ से, हर किस्म की बलाओं से महफूज रखे, आमीन। बात यहीं से जी कंटिन्यू करते हैं कि जो है ना, तकलीफ़ देने से बाज नहीं आते हैं लोग, चाहे वो मेरी ज़िंदगी हो या चाहे किसी की भी हो। जिनके साथ बेचारों के साथ कुछ गलत हो रहा होता है वो कंटिन्यू होता ही रहता है, वो उस चीज़ से कभी बच नहीं पाते। मैं भी जो तकलीफ़ देने वाला है शायद उसकी तरबियत में ही वो चीज़ है, उसकी तरबियत ही ऐसे तरीके से की गई है कि उसने लोगों को तकलीफ़ ही देनी। और जी मैं बात कर रही थी कि अल्लाह ताला सबके लिए अच्छाई करे और जो हमारे लिए अच्छाई चाहते हैं उनके लिए भी अच्छाई हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज़िंदगी में आपका ऐसे लोगों से भी पाला पड़ा होता है जो ना एक काम उनका कंटिन्यू होता है, आपके ख़िलाफ़ रहने का, आपके ख़िलाफ़ बातें करने का। तो उन्हें वो असल में ना शुरू से ही वो काम उनको मिला हुआ था, तो वो दिन रात उसी काम में लगे रहते हैं। सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, या सोए हुए हों या वो जाग रहे हों, तो वो काम तो काम होता है ना। आप क्या करें, कंटिन्यू जो रहना होता है उन लोगों ने, तो हमारा क्या कसूर है। तो जी अब क्या कह सकते हैं उनके लिए, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। अलबत्ता ऐसे लोगों को हिदायत मिलती खिलती कोई नहीं है। बहरहाल हम दुआ करते हैं कि शायद ज़िंदगी में हिदायत मिल ही जाए। हिदायत क्या मिलनी होती है, वो दूसरों की किरदार कुशी कर रहे होते हैं, तानाज़नी कर रहे होते हैं, उनके किरदारों पे, उनकी ज़िंदगियों पे हमेशा कीचड़ उठालते हैं और उन पे ही इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनकी वजह से उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हुई हैं। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं होता है। अच्छे भले माशाल्लाह खा पी रहे होते हैं और फिर भी दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि इनकी वजह से इनकी ज़िंदगियां बर्बाद होगी। मेरे तो ख्याल में तो ना लेट डाउन नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं कभी सोचती हूँ कि नहीं, बात नहीं करनी चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए या कुछ भी है ना, लेकिन इंसान को इतना भी लेट डाउन उस चीज़ को नहीं कर देना चाहिए कि बाद में आपको ही उस चीज़ का पछतावा हो या तकलीफ़ हो। आप दूसरे को इतना मौका दे दें कि वो आपके सर पर चढ़ के बैठ जाए, और ख़ास तौर पर तब जब आपके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला ना हो और कोई भी आपका साथ देने वाला ना हो, तो आपको ख़ुद इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी होती है और अपने लिए ख़ुद स्टैंड लेना होता है। और जी ज़िंदगी में बाकी सब चीज़ों के साथ खाना भी बहुत ज़रूरी है। तो खाने में मैं आज बना रही हूँ कढ़ी, और कढ़ी का जो मसाला वगैरह वो बनाकर यहाँ पर मैंने उसका जो है लस्सी वगैरह इसमें डाल दी है और पकने के लिए छोड़ दिया है। तो मुझे ना माइल्ड सी कढ़ी पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा जो खट्टी कढ़ी होती है ना वो पसंद नहीं है। और अम्मी जान के साथ मैंने बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी का टाइम स्पेंड किया है, तो मुझे अपनी माँ के साथ कुछ ख़ास लगाव था, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम साथ रहे हैं। तो इस वजह से, वजह कोई भी हो, एक माँ का रिश्ता ऐसा रिश्ता है कि आप उससे पीछे नहीं हट सकते हैं। अब्बी जान के जाने के बाद हमारी अम्मी जान ने हमें माँ और बाप दोनों बनकर पाला, क्योंकि एहसन मीरे की भी जो शादी थी वो उसी साल हो गई थी। तो बस अम्मी के ऊपर, अम्मी के कंधों पे ये सारी जिम्मेदारी थी हमें पालने की, हमें आगे लेकर चलने की। और जी हमने अपनी अम्मी जान के साथ बहुत अच्छा वक्त भी गुजारा है और बहुत बुरे वक्तों के साथ भी बहुत सब्र शुक्र के साथ, और हमारी माँ ने जो हमारी तरबियत की थी उसके साथ हमने अच्छे तरीके से गुजारा किया। अल्लाह ताला मेरे वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम, आला बाग, आला महल अता फरमाए और उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से, जन्नत के महलों में से एक महल बना दे, आमीन। अच्छा, मुझे इस बात की भी आज तक समझ नहीं आई है, क्योंकि एक दो बातें मुझे सुनने के मिली अम्मी जान की वफ़ात के बाद। तो लोगों को किसी की वफ़ात के बाद ही वो बातें क्यों याद आती हैं कि अगर किसी ने उनका हवाला लेकर वो बात आगे लगानी है तो उनकी ज़िंदगी में आप करें ना, क्योंकि वो बात तो उनकी ज़िंदगी में हुई है, तो आप वो बात उनकी ज़िंदगी में करें, उनके मुंह पे करें। यहाँ पर जी ये सब प्याज जो उनसे हैं ये लेकर आए थे, तो इनको मैंने भी साथ ही काट के तो फ्रीज़ कर दिया था। फिर अंडा बनाना जो उनसे आ रहा है वो बहुत आसान हो जाता है।
साथ ये बर्तन भी धो दिए हैं, तो अब खाने की बर्तन होंगे जो जिनमें हम खाना खाएंगे या फिर जिनमें हम खाली करेंगे सारी चीज़ें। तो यहाँ पर चावलों का मैंने दम लगा दिया है और यहाँ पर कढ़ी जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो जी ऐसी गलत बातें करने वालों का ना तब हम अम्मी जान की ज़िंदगी में कुछ बिगाड़ सके थे, ना ही मैं अब उनका कुछ बिगाड़ सकती हूँ। मैंने जो अपना मामला है और अपनी माँ का मामला है अल्लाह ताला के हवाले किया है, तो अल्लाह ताला बेहतर जो है सबब बनने वाले हैं, बेहतर जवाब देने वाले हैं। वाक शाक पे निकले हैं हम लोग, वाक शाक करें, अभी कढ़ी चावल खाएँ और ना साह चढ़ गया है खा के। वो देख कैसे बोल रही है, चिया बोल रही है, उसने उसे तुमने चुप ही करवा दिया अदनान, कहती किच्ची 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 किच्ची। बस आज काम कर कर के थक गए, कपड़े धोए हैं और जनाब बस कुछ ना कुछ। वो फिर बोल रही है।